हाँ गर्व। यस सर। कल ऑर्गेनिक में लास्ट टॉपिक क्या लिया था? सर वही आपने मैकेनिज्म बता दिए थे सारे, उनके वो बता दिए थे, कंडीशंस कब होती हैं और रेट बता दिया था। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म करा दिया था। एस्टे मतलब वो तो कवर हो ही गया होगा, लेकिन अलग से नहीं बताया था। अच्छा, एस्टेरिफिकेशन का अलग से नहीं बताया। अच्छा, चलो फिर एक पहले तो कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ पहले मैं इसके एस्टर हाइड्रोलिसिस के, फिर करेंगे एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो यही क्वेश्चंस कर लेंगे पहले। कल मैंने तुम्हें जो कराया था एस्टर का हाइड्रोलिसिस, वो बेसिक मीडियम में भी कराया, एसिड मीडियम में भी कराया। बेसिक मीडियम के अंदर तीन मैकेनिज्म यूजफुल थे। एसिडिक मीडियम में तीन मैकेनिज्म यूजफुल थे। ये तुम्हें ध्यान होगा, सही ना? मेंस के लिए बहुत एक्सपेक्टेड है, इसके नाम से ही फुल फॉर्म आ जाएगी। तो बहुत ध्यान सुनना इसको। तो क्या कहते हैं, बेसिक मीडियम में जो मैकेनिज्म यूजफुल थे वो कौन से थे? BaL1 और BaC2, और था हमारा BaL2, यही थे ना? यस सर। और एसिडिक मीडियम में, एसिडिक मीडियम में भी सेम ऐसे ही लिखना है बिल्कुल। AaL1, AaC2, बिल्कुल सेम चीज है। बस यहाँ पे चेंज करना है, जस्ट इसके उल्टा लिखना है। बेसिक का एसिडिक, और Al है तो AC, और यहाँ पे 1। बिल्कुल बिल्कुल इसका उल्टा लिखना है। और यही इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर था, ये कल कराया था मैंने, याद है कि नहीं? यस सर। फिर इसके अंदर बताया मैंने, फिर इसके अंदर बताया कि ये वाला मैकेनिज्म कब होगा, AL वाला, जब R डैश, अगर ये RCOOR डैश है, इसका अगर हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो ये R डैश जो है वो होना चाहिए कैटायन स्टेबलाइजिंग या बड़ा। R डैश होना चाहिए कैटायन स्टेबलाइजिंग, सही ना, या बड़ा। जैसे PHCH2 प्लस या PHC3 PH3C प्लस, समझ गए कि नहीं? ये तो ये वाले मैकेनिज्म होंगे, ये वाले, सर चाहे वो मतलब एसिड मीडियम हो चाहे इसमें, बेसिक मीडियम। सर जो इसमें जैसे ये आर डैश का टाइम स्टेबलाइजिंग होना चाहिए, इसमें कुछ वो भी तो होती होगी लिमिट की, मतलब इतना ज्यादा स्टेबल जैसे सेकेंडरी टर्शियरी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बेंजाइल कार्बोटाइन को भी तो कैटायन स्टेबलाइजिंग कह सकता है, समझ गया? यस, और मतलब सर अगर बेंजाइल जैसे सेकेंडरी वाला प्राइमरी, बंदा, मतलब 6 हाइपर कंजुगेशन वाला बंदा है तो भी होगा। नहीं नहीं नहीं, तब नहीं, अच्छा तब तब। इतना नहीं है वो। हाँ, तो इतना नहीं है वो, सही है। ठीक है सर। अब BaC2 और AaC2, अगर ये R डैश कैटायन स्टेबलाइजिंग है, तो मैकेनिज्म यही दो लगेंगे। मीडियम एसिडिक तो ऑल 1, और मीडियम बेसिक तो बाल 1, इस तरह से ऐसे रख लेना शॉर्ट फॉर्म में। और अगर ये R जो है, अब ये R, अगर ये छोटा है, अगर ये छोटा है, तो मैकेनिज्म होगा बैक 2 वाला या Act 2 वाला, R स्मॉल। तो ये लगेगा मैकेनिज्म सेकंड नंबर पे। अगर ये नहीं लग पा रहा है तो इसको लगाना। और थर्ड केस में, अगर ये R हो गया क्राउडेड, ये R क्राउडेड हो गया अगर, तो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक नहीं कर पाएगा, तब वो मैकेनिज्म लगाएंगे BaL2 या AaC1। इसका रीजन मैं दे चुका हूँ रिएक्टिविटी ऑर्डर का। इनके रिएक्टिविटी ऑर्डर का पहले SN1 होता है फास्टर, इसलिए ये आया। उसके बाद सेकंड वाले केस में, एसाइल वाले में पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, इसमें पाई बॉन्ड का क्लीवेज होता है। लास्ट वाले में सिग्मा बॉन्ड का क्लीवेज होता है, इसलिए लास्ट आएगा वो। याद है ना, कल बताया था ये पूरा। यस। अब इसमें आर अगर है छोटा क्राउडेड, तो ये वाला लास्ट वाला मैकेनिज्म लगेगा। क्या समझ आ गया? आगे समझ के नहीं ये? यस सर। इसको कोई कुछ कल जो मेरी 4 क्लासेस ली है मैंने, याद हो उसका ना हो याद, ये लाइन कर लेंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएंगे आज। लेकिन हाँ, कंसेप्ट जिसको पढ़ना है तो आना चाहिए, कंसेप्ट जिसको पढ़ने तो आना चाहिए। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम ट्राई करोगे इसको। CH3C डबल O, ओ दे दिया सपोज मैंने,
CMe3 ले लिया, चलो CMe3, सही ना, CMe3, और ये O18 वाला है, O18 वाला है, और इसमें डाला H2O, इसमें डाला H2O, H2O डाला एक बार H प्लस में और एक बार O चांस में। क्या क्लियर है क्वेश्चन? यस सर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया, CH3C डबल बॉन्ड O Me, अब Me दिया सिंपल बिल्कुल, H2 डाला, एक बार डाला एसिडिक मीडियम में, एक बार H प्लस में, एक बार O चांस में। मैकेनिक्स का नाम बताना है और आंसर देना है। तीसरा लिया, तीसरा लेते हैं, चलो एक बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं, CH3 बॉन्ड O, और O18 वाला लेना है इधर, सील बॉन्ड O लिया, फिर 18 वाला, और इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री सपोज डिफाइंड है, C T3 है, PH प्लस H2, एक बार H प्लस में, एक बार वो चांस में। नेक्स्ट लिया C6H5, सील बॉन्ड O18 वाला, Me, ये आ जाएगा, प्लस H2, एक बार H प्लस डाला है और एक बार वो चांस। आंसर निकालना बहुत इजी है, ध्यान, आंसर निकालना इजी है, मैकेनिक्स बताओ बस सिर्फ, ये आ जाएगा। और एक ले लेते हैं, एक मिनट, एक बार ये लिया, और फिफ्थ पे ले लेते हैं सेम चीज, C E T E T E T C डबल बॉन्ड O O M E, इसमें डाल दिया C2H5ONA, C2H5ONA, तो क्या होगा? और एक ले लेते हैं, एक, ये 6 क्वेश्चन ट्राई करेंगे पहले। यहाँ पे लगा दिया Me, यहाँ Me, यहाँ Me, सील बॉन्ड O18 Me, और H2 डाला, एक बार H प्लस आयंस, एक बार वो चांस, और इसको करना। ये 6 क्वेश्चन बहुत तरीके से करना, गलत ना हो कोई भी। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आंसर निकालना बहुत सिंपल है, कोई मैकेनिक्स की जरूरत नहीं है, सारे आंसर पता लग जाएंगे। O18 देखना तुम्हें कहाँ जाएगा, सही ना, O18 तुम्हें चेक करना है मेनली कि वो कहाँ जाएगा, करो ट्राई।
हाँ गर्व हो गए क्वेश्चन? यस सर। बाकी ने भी कर लिया? और किसी से हुए कि नहीं? हिमांग, क्रिश, बाकी किसी ने नहीं किया? विधि, कर 2 मिनट को कभी। हाँ हो गए क्वेश्चन? किसी और से हुए हैं? हिमांग, हिमांग, चेक कर रहा हूँ। देखो दिया ने ट्राई, 10th क्लास में है दिया, उसने ट्राई कर लिए हैं। हिमांग नहीं हुए हैं? चेक कर रहा हूँ। देखो उधर, तुम्हें खुद प्रियंका ने ट्राई कर लिया। प्रियंका, यस सर।
आंसर छोड़ो, मैकेनिज्म बताओ। पहले वाले मैकेनिज्म क्या होगा, पहले वाले केस में? पहले वाले में बाल 1 होगा। बाल 1, एक मिनट देखो, इसमें ये कैटायन स्टेबलाइजिंग है कि नहीं? यस। तो ऑल 1 होगा और OH- में बाल 1 होगा। समझ आ गया कि नहीं? ये नेक्स्ट वाले मैकेनिज्म दिया, तुम बोलो, दिया तुम बोलो मैकेनिज्म। सर Act 2। हाँ, एसिडिक मीडियम में क्या ये दिया सुनो, क्या ये कैटायन स्टेबलाइजिंग है? सर स्मॉल ग्रुप है ना। कैटायन स्टेबलाइजिंग तो नहीं है ना? बहुत स्टेबल कार्बोकैटायन है क्या ये? क्या बनेगा इसका? नहीं ना, Me+ है। नहीं। और ये भी छोटा है कि नहीं? यस सर। तो आर स्मॉल होना चाहिए, ये आर स्मॉल है ही, और ये कैटायन स्टेबलाइजिंग नहीं है। तो आंसर दूसरा वाला आ गया ना, Act 2 और Bac 2। समझ आया कि नहीं? नहीं समझ आ रहा? समझ आया कि नहीं? बोलो, दिया यस क्लियर हो गया सर, है? यही निकाला है। नेक्स्ट मैकेनिज्म बोलो। हाँ हाँ, सही, बहुत अच्छे। थर्ड मैकेनिज्म कौन बताएगा? हिमांग तू बोल थर्ड वाला मैकेनिज्म जल्दी से। सर भाई BL1 और AL1। हाँ, ये कैटायन स्टेबलाइजिंग है ना ये? नहीं सर। कैटायन स्टेबलाइजिंग है तो विदाउट एनी डाउट क्या आएगा? इसमें आएगा ऑल 1 और इसमें बाल 1। क्या समझ आ गया? नेक्स्ट देखो अब, नेक्स्ट देखो। गर्व तू बोल जल्दी से, बाकी बहुत धीरे बोल रहे हैं। गर्व बोल नेक्स्ट वाला। सर इस वाले में बल्कि कंसिडर करेंगे तो AC1। नहीं नहीं नहीं, गर्व, गर्व ध्यान रखियो, बेंजीन रिंग जब तक ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है तो बल्कि नहीं मानना है, ध्यान रखियो जरूर। सर एक और था ये दोनों। लाइन ध्यान रखना, बेंजीन एक ही ऑर्थो में भी, एक ही ऑर्थो में भी काम चल जाएगा। ठीक, यस सर, फिर उसमें R को स्मॉल मान के AAC2 हो जाएगा और BAC2। हाँ हाँ, तो ये दोनों स्मॉल है, तो ये आएगा Act 2 और ये Bac 2। उससे नेक्स्ट में, इसमें तो खाली वही हो जाएगा, BAL2। हाँ इसमें तो ये बल्कि है, तो लास्ट वाला आएगा सिर्फ, बेसिक है ये, लास्ट वाला Bal2। नेक्स्ट में, सर नेक्स्ट वाले में अब इसमें बल्कि कंसिडर करेंगे तो ए हाँ AAC1 और BAL2। हाँ, ये लास्ट वाला आएगा ना सबसे, यस सर। AAC1 और Bal2। क्या समझ आ गए केसेस? मैकेनिक्स समझ यस आ सर। गया, निकालना आ गया मैकेनिक्स की नहीं? यही चीज आनी चाहिए मेन। मैकेनिक्स कोई नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने बताया सारे मैकेनिक्स, 8 के 8, 6 मैकेनिक्स थे, मैंने शायद 8 बताया तुम लोगों को। अब आंसर निकालना तो सबसे इजी है, आंसर निकालना मोस्ट इजी। जब मैंने ऑल 1 बोल दिया या ऑल 2 बोल दिया, मतलब यहां से क्लीवेज करना है तुम्हें, तो इसके पास जाएगा H, इसके पास जाएगा OH। कर लोगे क्वेश्चन? CH3COOH आएगा और Me3COH आएगा। क्या समझ आया? और बेसिक मीडियम है तो CH3CO नेगेटिव बना देना बस, और Me3COH। और O18 कहाँ जा रहा है? एसिड के पास। यहाँ नहीं, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है। क्या समझ आ गया? सर वो चेंज आता है तुमने ना उसमें, डबल बॉन्ड 2 पे 18 आता है। किसमें? वो AL1 में। AL1 में? हम्म। चल उसको कह सकता है, घर दोनों जगह दिखा दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें इतना।
हाँ वो अगर वहां पे 18 आ रहा है डबल बॉन्ड ओ पे तो फिर वही आंसर है, नहीं तो यहाँ पे भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, रेजोनेंस होती है इसके अंदर। इसमें तो दोनों तो जगह मतलब सही है ना। वही टोटोमलाइज होके कह देंगे। इसमें तो हाँ, हाँ इसमें तो दोनों टोटल, जगह सही है, लेकिन ऊपर वाले में क्या था? हाँ ऊपर वाले में, हाँ ऊपर वाले में बिल्कुल तू सही कह रहा है, डबल बॉन्ड ओ पे अगर एक ऑप्शन देखी तो वहीं लगाइयो। सही है। यस सर। उससे नेक्स्ट में, अब एसाइल क्लीवेज है, एसाइल तो यहाँ से क्लीवेज करोगे, आंसर आ जाएगा CH3COOH, और MEOH के पास 18, और नीचे अगर आंसर निकालना है तो CH3CO नेगेटिव, MEOH के पास 18। क्या समझ आ गया? यस सर। उससे नेक्स्ट में ऑल वन है, एल्काइल क्लीवेज है, यहां से क्लीवेज, यहाँ H और उस पे OH, तो यहां लगा दो H, तो CH3COH O18 वाला, और ये वाला जो है ये वाला पार्ट, इसका तो OH लगेगा, इसके तो OH लगेगा, और साथ में उसकी मिरर इमेज भी मिलेगी कि नहीं, कार्बोकेटाइन मिलेगा यहाँ पे तो, ऑल वन है कार्बोकेटाइन वाला मैकेनिज्म, यस सर, प्लस तो माइनस दोनों मिरर में। इमेज भी मिलेगी। हाँ मिरर इमेज भी मिलेगी, ध्यान रखना चीज का। जैसे मान लो मैंने पीएच मान लिया नीचे, OH ऊपर मान लिया, यहाँ पे ले लिया CT3, यहाँ ले लिया Me, तो एक मिलेगी इसकी मिरर इमेज, बना लोगे कि नहीं? यस सर। उससे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में ये Act2 है, यानी एसाइल क्लीवेज है, एसाइल क्लीवेज तो यहाँ से क्लीवेज करना, यहाँ आएगा OH, यहाँ आएगा H, बेसिक मीडियम में कुछ भी नहीं करना तुम्हें, बस OH का O नेगेटिव बनाना है सर, सेम चीज आएगी। सही है। यस सर। उससे नेक्स्ट में, उससे नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ से क्लीवेज बाल 2 है, बाल 2 यानी एल्काइल क्लीवेज है, तो यहाँ से क्लीवेज कर देना, यहाँ CO नेगेटिव बन जाएगा, और Me क्या बन जाएगा, OET, Me के साथ OET लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? यस सर। यहाँ CO नेगेटिव आएगा, यहाँ Me के साथ OET, ये आंसर है। समझ आ गया कि नहीं? यस। लास्ट वाला, लास्ट वाला, ये एक एसाइल क्लीवेज है, इसमें एसाइल क्लीवेज है, तो यहाँ से क्लीवेज, यहाँ OH, यहाँ H, और बाल 2 है तो ये अल्काइल क्लीवेज है, ये अल्काइल क्लीवेज है, ध्यान, यूनिमोलकुलर, यूनिमोलकुलर है, यहां से क्लीवेज O नेगेटिव आ जाएगा, और Me के साथ OH। समझ गए कि नहीं? ये अल्काइल है तो R डैश वाला पार्ट हटेगा। क्या क्लियर हो गया है? यस। नेक्स्ट नोट करेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2020 का IIT का क्वेश्चन, 2020 का IIT का क्वेश्चन जो इस टॉपिक से रिलेटेड आया था। लिया C उसमें मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे तुम चाहो तो मिथाइल ले लो, Me, और लगा दिया यहाँ पे PH, 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 ये लगा दिया, और एक बार डाला इसके अंदर डाइल्यूट H2SO4, और जो IIT में आया था वो नीचे है कंसंट्रेटेड H2SO4, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो कौन निकालता है आंसर इसका, मैकेनिज्म का नाम चाहो तो ऊपर वाले का लिख सकते हो, और इसमें जो इस वाले केस में कंसंट्रेटेड H2SO4 में पूछा था, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका DB कितना होगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा उसका DB कितना होगा, 2 मिनट का टाइम है, जल्दी से आंसर निकालेंगे।
हाँ कर निकाल लिया दोनों आंसर। सर उसका गर्म। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालना था। हाँ कितना निकला है? सर वो नहीं निकाला, आंसर निकाल लिया। अच्छा आंसर निकाल लिया, चल देखते हैं कर पेपर। जल्दी से देखेंगे जितना हो जाता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अभी। देखो डाइल्यूट H4 डाला है, डाइल्यूट H4 बल्कि तुम्हें दिख ही रहा है ये बल्कि है, तो कौन सा वाला मैकेनिज्म लगेगा इसमें? AAC1 ए सी बन। है ना, इसमें तो AAC1 बनेगा। दूसरा तो कंसंट्रेटेड है, उसमें तो वाटर है ही नहीं, न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है उसके अंदर। तो पहले वाले केस में AAC आ गया तो यहाँ से क्लीवेज करके OH लगा दोगे, कर लोगे कि नहीं है? और साथ में MeOH ये कर लोगे नहीं वाला पार्ट तो। यस। कंसंट्रेटेड H4 में क्या करेंगे? कंसंट्रेटेड H4 में H प्लस है, सही ना, उसके अंदर H प्लस है, तो H प्लस क्या करेगा पहले? बोल कर क्या होगा इसमें? सर पहले तो मतलब वही एच प्लस है तो वो क्लीवेज कर देगा नॉर्मल ए सी वन की तरह। हाँ उसके बाद सर ओ एस ओ थ्री ओ एस ओ टू एच। नहीं नहीं नहीं, और ये मैंने ऐसे सोच मतलब पाएगा मैंने ना, तो ये O किया था प्लस कि जो। एच आएगा, O प्लस एच आएगा, हाँ। O प्लस एच आने के बाद ये वाला फिनाइल रिंग खुल जाएगी, न्यूक्लियोफाइल का यही तो काम करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे इधर, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड 5 की रिंग, समझा? तो एक बार फाइनल आंसर बनाना। एक बार रिजॉइन कर बताता हूँ अभी है। यस।